2024 का रण, महा भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन वर्सेस जनता के दिलों से गठबंधन, वेरीफाइड महागठबंधन, सर्टिफाइड जन सेवक। दरअसल ये पोस्टर जो है 2024 का रण और इसको लेकर के पोस्टर लगाया गया है। हम आपको बता दें कि 23 जून को बिहार में देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के दलों के नेताओं का मिलन है और वहां पर मीटिंग होने वाली है और जिसको लेकर के जो है लगातार देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं और बाकी पार्टियां हैं उनकी तरफ से पोस्टर्स जारी किए गए हैं तमाम उन नेताओं के जो नेता बिहार आने वाले हैं और मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन अब उनके पोस्टर के बाद अब बीजेपी भी पोस्टर से पीछे नहीं हटी और बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया है और लिखा है भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन वर्सेस जनता के दिलों से गठबंधन। एक तरफ दिखाया गया है तमाम उन दलों को दिखाया गया है जो कि भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए 2024 में रणनीति बना रहे हैं और लिखा भी गया है 2024 का रण, और दूसरी तरफ दिखाया गया है नरेंद्र मोदी हैं और जनता से हाथ मिला रहे हैं और उनकी तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है जनता के दिलों से गठबंधन। तो कहीं ना कहीं जैसे लगातार आप पटना की सड़कों पर 23 जून की बैठक होने वाली बैठक से पहले लगातार जो पोस्टर्स दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तो ममता बनर्जी, इसके अलावा तमाम जो नेता आने वाले हैं बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, उनका जो पोस्टर्स है वो आप पटना के तमाम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सुमित शशांक हमारे साथ है बीजेपी से, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे आप लोग करें तो जनता का सेवा, सर्टिफाइड जन सेवक, और अगर महागठबंधन एक दूसरे के साथ आए तो वो लोग वेरीफाइड महागठबंधन और भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा से ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति के इच्छा शक्ति पर और व्यक्ति की भावनाओं पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है ये देखने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको केस स्टडी करने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में जब भी केंद्र में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें रहीं तब आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो युवराज हैं जिनको ज़बरदस्ती राजनीति पर थोप दिया गया है वो किस प्रकार से इधर उधर भटकते फिरते थे और किस प्रकार से देश के संसाधनों का दोहन हो रहा था। प्रधानमंत्री के जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से घोटाले हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार की इच्छा शक्ति उनके अंदर थी। जब कभी भी गठबंधन में इन लोगों ने सरकारें चलाई हैं तो इन लोगों ने सिर्फ देश के संसाधनों को लूट का हिस्सा बना दिया है। कौन कितना बड़ा लूट की हिस्सेदारी का भागीदार होगा यही इन लोगों ने आपस में तय किया है। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सबके अंदर सेवा भाव रहा और हमारे अंदर ये सेवा भाव आपको प्रदर्शित होगा कि कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या में जब संपूर्ण देश जो है कोरोना रूपी बहुत लोग मरे थे सर, बहुत लोग बिल्कुल 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 मैं आपको बताऊंगा कि यह संख्या लाखों और करोड़ों में हो सकती थी, परंतु जैसे ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात के लिए एक प्रदर्शिता जाहिर हुई कि हम लोग मजदूरों का पलायन कोई नहीं भूल सकता, कोरोना में मजदूरों का सड़कों पर रात भर सोना कोई नहीं भूल सकता, कोरोना में मजदूर जिस तरह से भूखे मर रहे थे वो कोई नहीं भूल सकता। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस प्रकार से भी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं और इसके अलावा भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा था, कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े होकर के लोगों को आम जनजीवन में जो भी समस्याएं थी वहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता भी जाकर लोगों को अनाज पहुँचाने का कार्य किया करते थे। जिन लोगों को भी अनाज की आवश्यकता होती थी वहाँ हम लोग उनके घरों पर बाहर रख के अनाज आया करते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जब राज्य में हमारे जो कार्यकर्ता हैं इन लोगों ने आम लोगों को जब अगर मोदी जी इतने ही अच्छे हैं तो देश की तमाम विपक्षी पार्टियां उनको क्यों नहीं, क्योंकि वो क्यों हटाना चाहती हैं उनको और एकजुट मिलकर के सारे के सारे ही चाहते हैं कि मोदी जी हट जाए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बोलूँगा कि आपने देखा होगा कि जब 2014 में चुनाव होते हैं और 2014 में जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होती है और इन लोगों ने तो विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पे, परंतु इन आरोपों के बावजूद भी आपने देखा होगा कि 2019 में जैसे ही चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी होती है। और ये बढ़ोतरी क्यों होती है? एक मैं ही व्यक्ति नहीं हूँ, इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं और हजारों युवा
और माताएं बहनें हैं जिन लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना बेटा मानते हुए और राज्य को और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर भरोसा उनके मन में जागा और उन लोगों को लगा, सभी लोगों को लगा कि भारत का नाम विश्व के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में किस प्रकार से लिखा जाएगा और किस प्रकार से भारत विश्व गुरु की भूमिका में पुनः स्थापित हो पाएगा। ये अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जा सकता है। आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो देखा जा रहा है 24 का रन जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आप लोग 24 का रन दिखा रहे हैं और उधर दिखाया जा रहा है कि 1990 से 24 तक की कहानी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही खात्मा होने वाला है, क्योंकि अब जो है सारे लोग मिल करके एक साथ एकजुट हो करके लड़ाई लड़ेंगे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ। देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है ये वो लोग बता दें, और जो भ्रष्टाचारियों की जमात है और जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप लगे हैं, जिन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन हो चुका है, वैसे लोग भ्रष्टाचार पर बयान देंगे? ये तो कहीं से भी मतलब स्वाभाविक नहीं है ये सारी चीज़ें। जिन लोगों पर आरोप जो है वो एक तरीके से उनके ऊपर आरोप जो है वो साबित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार पर तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। भ्रष्टाचार पर आम लोग जो हैं वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आज आम जनता जो है कहीं ना कहीं अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करती है। 9 साल से मोदी जी ने कहा रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। 9 साल से मोदी जी जनता को ठग रहे हैं, लगातार बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आप कैसे बोल रहे हैं? ये तो अगर आप अपने मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस बात को बोलेंगी तो ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोला गया बात समझ में आता है। रोजगार कहाँ है 2 करोड़? मैं वही तो बता रहा हूँ ना। आपने देखा होगा कि विभिन्न ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से सड़कों का निर्माण जो है वो आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है। और उन चीज़ों में कौन लगा हुआ है? आम जनता ही तो लगी हुई है ना। मध्यम वर्ग से नीचे का जो तबका है उसकी जो आमदनी है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो सके, आम जनता और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं आम जनता की, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों में किस प्रकार से वृद्धि हो सके, किस प्रकार से राज्य का जो संसाधन है आम लोगों के बीच में वितरित हो सके, इसके लिए तो कार्य किया गया है। और निश्चय ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आने वाले भविष्य में, अभी तो 9 साल ही हुए हैं, आने वाले भविष्य में आप देखेंगी कि किस प्रकार से भारत जो है विश्व गुरु की भूमिका में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता। एक सवाल आपसे ये भी पूछेंगे सर कि जैसे अभी विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है तो उसको लेकर के अतिक्रमण हटाया जा रहा है सड़कों से, तो ये सिर्फ तभी क्यों होता है जब कोई बड़े नेता आने वाले होते हैं? ये तो सवाल आपको उनके दल से जाके जदयू हमेशा होता है, फिर चाहे वो आपकी सरकार में हो या उनकी सरकार में हो। ये तो जाकर के आपको जदयू के लोगों से पूछना चाहिए। ये तो जाकर के आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये विषय उनका है, ये विषय जो है ये विषय तो हमारा नहीं है। परंतु मैं आपको यह बताऊंगा कि इन लोगों को मैं सीधा एक ही शब्द में बोलूँगा कि इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें राज्य में किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन संसाधनों की लूट का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनेगा, किसको संसाधनों पर कब्जा करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे प्रश्रय प्राप्त होगा, इसी प्रकार के लोगों को ये लोग समर्थन करते हैं। इसके अलावा इन्हें राज्य के संसाधनों से, राज्य के हितों से, महिलाओं से, बच्चों से, माताओं से, बुजुर्गों से, इनसे कभी भी इनका सरोकार नहीं है। राज्य एक तरफ बाढ़ से ग्रसित है, दूसरी तरफ अकाल से ग्रसित है और ये लोग मजे कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ सुमित शशांक थे। और जिस तरह से 23 जून को जो बैठक होने वाली है, बैठक से पहले ही बिहार में जो सियासी पारा है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तमाम जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनके तरफ से पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी जारी किया गया है। और इसके अलावा बीजेपी नेता भी आजकल अब लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमलेवार हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो एकजुट हो रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।